फलस्तीन गजा की पट्टी जो है कि खून से कह लें कि रंग दी सुन किया जाए, ऑपरेशन किया जाए, जो इंजरीज हैं, जो हड्डियां टूटी हुई हैं लोगों की, दिसंबर तक जो है कि इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। सैफर जो आपने देखा होगा, जल के लड़के भी इतने दिल फेंक है कि वो भी खाली आवाज पे लड़कियों की ऐसे इजी लोडर ये वो पैसे। एहसन इकबाल और दानियाल अजीज साहब की जो गोलाबारी है। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन आज जो हमारे पास खबर है, एक तो इमरान खान साहब के हवाले से है और दूसरा जैसा कि आपको मालूम है कि फ़लस्तीन और इसराइल की एक मुआहदा था, वो मुआहदा टूटने की वजह से जो गज़ा की इस टाइम कंडीशन है वो काफ़ी पोशीदा है और काफ़ी कह लें कि ख़तरनाक हो चुकी है। और एक ही दिन में तकरीबन 700 से ज़ायद जो है कि गज़ा में इसराइल की बमबारी की वजह से लोग हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन खबरों की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बढ़ते हैं नाज़रीन आज की हम खबर की जानिब। और हमेशा मैं आपको कहता हूं कि खबरों पे नज़र रखें, बाखबर रहें ताकि जो मुल्की सूरत हाल है उसकी आपको बेहतर तरह से कह लें कि सूरत हाल जो है आप उससे आगाह रह सकें। नाज़रीन आज जो है कि हम बात करें, पहले मेरा ख्याल है फ़लस्तीन के हवाले से ही बात करते हैं। फ़लस्तीन के हवाले से बात करें तो ये जो जंग है आज काफ़ी दिन इसमें गुजर चुके हैं और दिन ब दिन जो है कि जो फ़लस्तीन है वो दिन ब दिन कह लें कि जो इसराइल की बमबारी है उसमें दबता हुआ जा रहा है। और जो है कि इसराइल की कह लें कि कोई ऐसी कोई बेहतर खबर सामने नहीं आती कि इसराइल में कितना नुकसान हुआ और ये वो सारे मामलात जो भी हमें कह लें कि यहाँ पर रिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है वहाँ पर यही पता चल रहा है कि जो कह लें कि फ़लस्तीन गज़ा की पट्टी जो है कि खून से कह लें कि रंग दी गई है और इसराइल ने इतने कह लें कि फ़लस्तीन के ऊपर बम डाल दिए गए हैं। और कह लें कि जो यहाँ पर कह लें कि बच्चे और कह लें कि बच्चे जो हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, फ़लस्तीनी बच्चे जो हैं कि वो अपना बचपन भूल चुके हैं और बस वो एक ही बात करते हैं कि जो हमारा दुश्मन है वो कौन है। और बच्चे जो हैं यही बात करते हैं कि ये जंग कब ख़त्म होगी, इस अज़ाब से हम कब निकलेंगे। और नाज़रीन कल भी मैंने आपको व्लॉग में यही बताया था कि वहाँ पर जो कह लें कि जो लोग जिन लोगों की कह लें कि इंजरीज़ हो चुकी हैं, हड्डियाँ टूट चुकी हैं और कह लें कि शदीद वो ज़ख्मी हैं, ऑपरेशन हैं, और जो ऑपरेशन हैं, जो ज़ख्मी लोग हैं उनकी कंडीशन ऐसे है नाज़रीन कि आपको मैं क्या बताऊं कि वहाँ पर कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि जो मेडिसिन को देखा जाए तो मेडिसिन की वजह से जो सुन किया जाए, ऑपरेशन किया जाए, जो इंजरीज़ हैं, जो हड्डियाँ टूटी हुई हैं लोगों की उनको जोड़ा जाए। तो वहाँ पर कह लें कि जो दवाइयों के कह लें कि जो मामलात हैं वो भी काफ़ी ख़राब हैं। अगर हॉस्पिटलों की हम बात करते हैं तो हॉस्पिटलों में जैसा कि आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि हॉस्पिटलों में लाइट नहीं है, क्योंकि लाइट होती है तो ऑपरेशन अच्छे से हो सकता है और इंजरीज जैसे और मज़ीद जो ऑपरेशन है वो ऐसे हो सकते हैं। और लाइट होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि इस वक्त देखें कोई हम इतना ख़ास काम नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम देखा जाए तो ये भी बहुत ख़ास काम है, लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल ये कोई ख़ास काम नहीं है, क्योंकि हर काम में ये दौर ऐसा जा रहा है कि लाइट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जैसा कि स्टूडियो में हमने भी लाइटें लगाई हुई हैं। और गज़ा की पट्टी की अगर बात की जाए तो अब ये बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि जो है कि अभी तक कोई ऐसी हालत सामने नहीं आ रही कि इस मामले को कोई सही करने के लिए कोई भी मुल्क अभी तक कह लें कि सामने सही तरह से नहीं आया। बातों और जमा खर्च तो सब कर रहे हैं और बातें सब कर रहे हैं कि इसराइल को ये जंग रोकनी चाहिए, ये वो। और जो कैथलिक के पॉप हैं, पॉप जॉन पॉल, उनने भी ये कोशिश की कि इस जंग को रोका जाए और उनने पहले एक दफ़ा रिक्वेस्ट की इसराइल से, फिर अब दोबारा उनने एक ख़त लिखा पॉप जॉन पॉल ने कि इस जंग को रोक। बात करते हैं नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब का जैसा कि आपको मालूम है कि जो आज उनकी तारीख भी थी
अडयाला जेल में उनका जो जेल ट्रायल चल रहा है और जो दीगर उनके केस हैं उनमें भी उनकी तारीख थी। और एक केस में तो उनके आज कह लें कि जो वकील नहीं पहुंचे तो उनको अब जो है कि 6 अक्टूबर तक आगे उस केस की तारीख डाल दी गई है। और जो साइफर के हवाले से इमरान खान साहब की कह लें कि आज तारीख थी, उसी के ऊपर आज बात होनी थी। अब ये कहा जा रहा है कि 12 दिसंबर तक जो है कि इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। सैफर जो आपने देखा होगा, जो इमरान खान साहब ने अपना आखिरी जलसा किया था इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में इमरान खान साहब ने ख़त लहराया था और उसके हवाले से इमरान खान साहब को कह लें और शाह महमूद कुरैशी साहब को कह लें कि इसमें काफ़ी कह लें कि शदीद और ख़तरनाक सज़ा होने के खदशात किए जा रहे हैं। कि ये भी कहा जा रहा है कुछ हलकों की जानिब से कि उसको साइफर के अंदर कह लें कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को इसमें खुदा न खास्ता उम्र कैद या सज़ाए मौत भी दी जा सकती है। और 12 दिसंबर को कह लें कि इस केस का हकमी फ़ैसला सामने आ जाएगा। और 12 दिसंबर को इसका जो है कि जो भी फ़ैसला आता है, ये नाज़रीन हम भी वेट कर रहे हैं और आप भी करें। और नाज़रीन जो इमरान खान साहब का आज कह लें कि मीडिया पे एक ऐसा बयान और ऐसा उनका कह लें कि मैसेज सामने आया, क्योंकि आज की जो समाअत थी, जो अदालत का हुक्म था, उसमें ये कहा गया था कि ये ओपन कह लें कि ये ट्रायल होना चाहिए और इसमें मीडिया को शिरकत की इजाज़त दी जाए। और आज 6 सहाफ़ी कह लें कि जो है कि जेल में गए जब ये समाअत हो रही थी, तो 6 सहाफ़ियों को वहाँ पर इजाज़त दी गई कवरेज के लिए। सहाफ़ी भी वहाँ पर पहुँचे, कवरेज भी हुई, सारे मामलात भी देखे गए वहाँ पर। लेकिन नाज़रीन इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के सवाल पे ये उनने कहा कि जो मेरे ऊपर कह लें कि जो निकाह के हवाले से बातें की जा रही हैं और जो ख़ावर मनीका साहब ने जो बातें की, इमरान खान साहब मेरे घर आते थे, मैंने इनको घर से भी निकलवाया। और थोड़े दिन पहले आपने ख़ावर मनीका साहब का इंटरव्यू भी देखा होगा, तो उन्होंने कहा जी कि मैं इनका जो मेरे घर आना जाना था उसकी वजह से मैंने एतराज़ भी किया और मैंने अपने मुलाजिम को कह के इमरान खान साहब को घर से भी निकलवाया। तो इमरान खान साहब ने उसके रद्द-ए-अमल में ये जवाब दिया कि मैं जब निकाह हुआ मेरा बुशरा बीबी से, ये कहना था इमरान खान साहब का कि जब मेरा बुशरा बीबी से निकाह हुआ तो मैंने बुशरा बीबी की शक्ल भी नहीं देखी हुई थी। ये तो अब बात समझ नहीं आती, क्योंकि आजकल तो कह लें कि जो फेसबुक पे या यूट्यूब पे या इस तरह दीगर जो ऐप्स हैं उसके ऊपर अगर कोई अपना दोस्त भी बनाता है तो बड़ी छानबीन करके बनाता है। क्योंकि आजकल क्या है कि लड़के जो हैं वो लड़कियों की आवाज़ में आवाज़ चेंजर लगा के तो कह लें कि लड़कों को फंसाते हैं और लड़के ही लड़कों को फंसा रहे हैं लड़कियों की आवाज़ें निकाल के। ये बड़ा एक अजीब सिलसिला बना हुआ है। और होता क्या है कि यार ये मुझे इजी लोड करा दो, मुझे इतने पैसे ज़रूरत है, तो आजकल के लड़के भी इतने दिल फेंक है कि वो भी खाली आवाज़ पे लड़कियों की ऐसे इजी लोड और ये वो पैसे भेज देते हैं। मुख्तसर नाज़रीन बढ़ते हैं अपनी बात की तरफ। तो बात यह है कि इमरान खान साहब ने कहा जी कि जब मेरा निकाह हुआ तो मैंने बुशरा बीबी की शक्ल तक नहीं देखी हुई थी और मैंने बगैर देखे जो है बुशरा बीबी से निकाह किया। और इसके ऊपर आज कह लें कि पूरा दिन कह लें कि काफ़ी ट्वीट्स भी हुए और काफ़ी ये ख़बर जो है इमरान खान साहब का ये जो बयान था कि मैंने बुशरा बीबी की शक्ल भी नहीं देखी हुई थी, तो ये कह लें कि जो मैसेज पे मैसेज और कह लें कि ट्वीट्स पे ट्वीट्स फेसबुक पे और कह लें कि ट्विटर पे जो एक्स बन चुका है और उसके ऊपर कह लें कि ये मिलियन में इमरान खान साहब के ये कह लें कि जो उनका कह लें कि ये जो बात थी उनकी, तो इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की राय दी, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने इसके ऊपर ट्वीट्स किए। और मकसद ये बात करने का कि ये इमरान खान साहब की जो बात है कि मैंने बुशरा बीबी की शक्ल नहीं देखी थी, ये कोई हज़म नहीं होती पाकिस्तानियों को। फिर इमरान खान साहब से सवाल किया गया कि आपकी जो पार्टी है उसके हवाले से आप क्या कहते हैं, तो इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो लोग मेरी पार्टी को छोड़ के चले गए हैं उसके लिए मैं शुक्र करता हूं अल्लाह पाक का कि मेरी पार्टी से गंदे लोग चले गए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं एक सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली खान को देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर वो गलत थे या बुरे थे तो आप तो पार्टी के चेयरमैन थे, आपने इनको उस टाइम क्यों नहीं निकाला? तो अगर वो निकल गए तो फिर ये लस्सी खट्टी हो गई। जो मतलब पीटीआई में रहता है वो मीठा और जो निकल जाता है वो खट्टा थू थू।
तो मकसद यह बात करने का, इसी हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब से भी सवाल किया गया कि अगर आपको इसमें साइफर में सज़ा होती है या इस तरह का कोई मामलात होता है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा भाई बात यह है कि मैं इमरान के साथ खड़ा हूँ, डट के खड़ा हूँ, पीटीआई के साथ डट के खड़ा हूँ, मैं कभी इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान साहब की एक बात मुझे भूल गई थी, मैं दोबारा आपसे शेयर कर रहा हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि जी जो कह लें कि अमेरिका के साथ मिल के जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने कह लें कि एक साजिश रची थी और मेरी हुकूमत को गिराया गया था, और कह लें कि वो जो सफारती हैं उनके अमेरिका के साथ मिल के कमर जवेद बाजवा ने मेरी हुकूमत को गिराया। तो मैं अब जो है कि कमर जवेद बाजवा साहब को इसी केस के अंदर अदालतों में भी घसीटूंगा और अदालतों में भी लेकर जाऊंगा, और मैं उनसे पूछूंगा कि आपने मेरी हुकूमत कब, कैसे और किसके कहने पे गिराएगी। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इमरान खान साहब जो है कि कमर जवेद बाजवा साहब का जो जनरल रह चुके हैं, आर्मी चीफ, उनको कैसे लेके जाएंगे, कैसे घसीटेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारे मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शनों के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो सियासी जमातें हैं वो काफ़ी अच्छी खासी तैयारी कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून के हवाले से हम बात करें तो जिन लोगों को टिकट्स देनी है एमपी एमएनए, उनके इंटरव्यू जनाब शुरू हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून का जो लाहौर में मरकज़ी दफ्तर है, वहाँ पर कह लें कि आमदोरफ्त जारी है, मुलाकातें जारी हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ मिल के सब लोगों के इंटरव्यू कर रहे हैं। जो सही टॉक्स कह लें कि जो सौंपा गया है वो है जी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, एहसन इकबाल साहब, और उनको ये कहा गया कि जी आपने इंटरव्यू करना है। और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि जो कह लें कि एहसन इकबाल और दानियाल अजीज़ साहब की जो गोलाबारी है, ज़बानी जमा खर्च, वो अभी तक चल रही है, वो लड़ाई अभी तक चल रही है। तो देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। दानियाल अजीज़ साहब मुस्लिम लीग नून में रहते हैं, नहीं रहते, क्योंकि कल का उनको शोकोस नोटिस जारी हो चुका है। आपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।